श्री राम और लक्ष्मण ने अपने दुश्मन रावण के चरण क्यों छुए थे? धार्मिक कथा, पौराणिक कथा। जब श्री राम और रावण का युद्ध शुरू होने वाला था, तब श्री राम ने कहा था कि मैं युद्ध शुरू करने से पहले लंका विजय के लिए एक यज्ञ करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे एक महापंडित चाहिए और शैव अर्थात मेरी तरह से वैष्णव होना चाहिए। तो जामवंत के कहा कि प्रभु, युद्ध भूमि में ऐसा महापंडित मिलना असंभव है, परंतु मैं एक ऐसे पंडित को जानता हूँ जो शिव भक्त भी है और आपकी तरह वैष्णव भी है, लेकिन वह आपका पुरोहित बनेगा नहीं। तो श्री राम को ने पंडित का नाम पूछा। जामवंत ने कहा उसका नाम रावण है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद श्री राम ने कहा, आप लंका जाइए और रावण से कहिए क्या वह मेरे पुरोहित बनेंगे। तब जामवंत लंका रावण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे महापंडित रावण, मेरे साथ 2 लोग हैं जो आपसे यज्ञ करवाना चाहते हैं, क्या आप उनका पुरोहित होना स्वीकार करोगे? तो रावण ने बिना हाँ और बिना ना कहे पूछा कि आप अयोध्या के निर्वासित राजकुमारों की बात तो नहीं कर रहे हैं? तो जामवंत ने कहा। फिर रावण ने एक प्रश्न किया कि क्या यज्ञ का उपदेश लंका का विजय है? तो जामवंत ने कहा हाँ, इसके बाद भी आप उनके पुरोहित बनेंगे? तो रावण ने कहा कि किसी पंडित के दरवाजे पर कोई यज्ञ करने के लिए आमंत्रण करे तो उसे एक पंडित कैसे अस्वीकार कर सकता है? आप उनसे कहिए कि मैं उनका पुरोहित बनने को तैयार हूँ। और तब रावण 9 ग्रहों को बुलाता है और उसे यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकलवाने को कहता है। और रावण ने जामवंत से कहा कि अगले दिन सुबह 5 बजे का मुहूर्त है, अपने स्वामी को बता दीजिए। तो रावण ने जवाब दिया कि हमारे यजमान तो वनवासी हैं, उनकी पूजा की कुछ सामग्री कम पड़ जाए तो पुरोहित का कर्तव्य है कि पूजा की सामग्री पूरी करने आपके पास लेने आ जाए। क्योंकि रावण यह जानता था कि राम विवाहित है और विवाहित पुरुष के बगल में उसकी स्त्री ना बैठे तो पूजा अर्चना मानी जाती है और वह अपूर्ण पूजा नहीं कर सकता। उसके बाद जामवंत चले गए और रावण अशोक वाटिका में सीता के पास और सीता से कहा कि तुम्हारा पति एक यज्ञ करने वाला है जिसमें मैं उसका पुरोहित हूँ। कल मेघनाथ सुबह रथ लेकर आएगा, तुम उसके साथ रथ पर बैठ जाना और यज्ञ स्थल पर चली जाना और यज्ञ खत्म होने के बाद लंका वापस चली आना। इसके बाद रावण सुबह यज्ञ स्थल पर पहुंचा तो राम और लक्ष्मण ने अपने पुरोहित के पैर छुए और रावण ने आशीर्वाद दिया कि रावण ने यज्ञ शुरू होने से पहले राम से पूछा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? राम ने कहा कि पुरोहित जी, उनका हरण हो गया है। तब रावण ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर मेरे यजमान के यज्ञ में पूजन की कुछ सामग्री कम पड़ जाए तो पुरोहित का कर्तव्य है कि उसको उपलब्ध करवाए। तब उसने मेघनाथ से कहा कि पुत्र, सीता को राम के बगल में बिठा दो। सीता को उनके बगल में बिठाकर रावण ने यज्ञ को पूर्ण किया और एक शिवलिंग की स्थापना की और नाम रखा रामेश्वर, अर्थात राम ही ईश्वर है, ईश्वर ही राम है। यज्ञ पूर्ण होने के बाद राम ने रावण से कहा कि पुरोहित जी, दक्षिणा तो बताओ कि आप क्या लेंगे? तो रावण ने कहा कि यजमान समय आने पर ले लूंगा। राम ने कहा ठीक है, आश्चर्य, परंतु बता तो दीजिए आपको क्या चाहिए। अब बता नहीं मैं उसके समय आपको दक्षिणा देने की स्थिति में रहूं या न रहूं। तब रावण ने राम से कहा, यजमान, मुझे दक्षिणा में बस यही चाहिए कि जब मेरी मृत्यु हो तो तुम दोनों भाई मेरे सामने होकर। यह सुनकर राम की आंखें भर गई और दोनों भाई रावण के पैर छूकर बोले कि ऐसा ही होगा। आश्चर्य, तमिल भाषा में लिखी महर्षि कम्मन की रामायण ईरामृत में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि यह कथा में वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस में नहीं मिलती। वाल्मीकि रामायण में इसके इतर भी रामायण काल की कई घटनाओं का जिक्र हमें इमरावती अद्भुत रामायण और आनंद रामायण के जगत को उत्पन्न, पालन तथा संस्कार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली व संपूर्ण कल्याणों
को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी माया के वशभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य की प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तैरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र मौका है, वह उन समस्त कारणों के परे राम कहाने वाले भगवान विष्णु में वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद शास्त्र समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यंतर से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा में को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में व्यतीत करता है, जिन्हें स्मरण करने वाले के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो सभी गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करे, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत बोलने वाला हो जाता है और लूल्हा लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ सकता है। वे कलियुग के संपूर्ण पापों को दूर करने वाले दयालु ईश्वर मुझ पर कृपा करे, जो नील कमल के समान श्याम वर्णन है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिसके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर के दयन शयन करते हैं, वे भगवान नारायण के हृदय में निवास करते हैं, जिनका खुद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनकी दीन दुखियों पर कृपा है, वे कामदेव को भस्म करने वाले शंकर मुझ पर कृपा करे। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में विष्णु ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने वालों के लिए सूर्य किरणों के समूह है। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों को रज धूलि की वंदना करता हूँ, और सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस में परिवहन पूर्ण है। वह अमल मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सकृति रूपी शिव के शरीर और सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण और आनंद को जननी है। भगत के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुदेव के चरण नखों की ज्योति मणि समूह के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसका बड़ा भाग्य है। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। श्री रामचंद्र जी रूपी मणि माणिक्य गुप्त और प्रगट जहां सो जिस खान में है, वह दिखाई पड़ने लगते हैं, जिसे सीधाजन की आंखों में लगाकर साधक सिंधु और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रजकण कोमल और सुंदर नयनामृत अजन है, जो आंखों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अगन के विवेक रूपी आंखों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले और सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित कोमल वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशुद्ध और गुणमय होता है। कपास की ठोड़ी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस हो जाता है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशुद्ध है और कपास के गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है।
जैसे कपास का धागा सुई में किए गए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोटे जाने, काते जाने और बुने जाने तक कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिहृत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार समय दुख सहाकर दूसरों के क्षेत्रों दूसरों को ढकता है, जिसके कारण उन्होंने भगत के वंदनीय यश को प्राप्त किया है। साधु संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाजी रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ब्रह्मा विचार का प्रचालक माँ सरस्वती जी है। विद्या विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा, कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य की पुत्री निमुंजिनी और भगवान विष्णु शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित है, जो सुनते ही सब ज्ञान और कल्याणों को देने वाली है। उस समाज उस रूपी प्रयाग में अपने धर्म को अटल विश्वास है, जो अक्षयवट है, और जो शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है, जो संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवा करने को क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज प्रयागराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन में सुनने और समझते हैं, तो फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। वे इस शरीर के रहते ही धर्म अधर्म नाम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान करने का फल तुरंत देखने को आता है, कौवा कोयल और बुगला हंस को हो जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अंगद जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कह रहे हैं। जल में रहने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले अनेक प्रकार के जड़ चेतन जिसमें जीव इस जगत में है, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी इस यतन की बुद्धि कृति सतगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, जो सब सत्संग का ही प्रभाव सबता चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरों का कोई उपाय नहीं है, और बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, और वह सत्संग के श्री राम जी की कृपा के बिना मिलना सहज नहीं है। सत्संगति आनंद मंगल ही जड़ है, सीधी उसका फल है और सब साधन फूल है। दुष्ट की सत गति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुश गति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का स्पर्श पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं कर सकती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु दुष्ट के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाशित ही करते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पांडवों की वाणी में संत महिमा का वर्णन करने में सुकुचाते हैं, वह मुझ पर किस प्रकार कहीं नहीं जाती। जैसे साग सब्जी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिससे चिंत में समक्षा है, जिनका कोई नहीं मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है, जिसने उनको रखा है, दोनों ही हाथों को समान रूपी से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों ही समान रूपी कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनसे ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं वंदना करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपया करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले से भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हितों को जिनकी सृष्टि में लाभ है,
जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने का विषाद होता है, जो विष्णु और शिव के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु और शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बांधा देते हुए और दूसरों की बुराई करने में सहज उसी के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हितकारी घी के दिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाली ताप में अग्नि और क्रोध के यमराज के समान है, पाप और अवगुणी रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित को नाश करने के लिए हेतु पुच्छल तारों के समान है, जिसके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने की ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके समय भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको साधु पृथ्वी, जिनको भगवान का ये सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों के दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी वंदना करता है, जिनके सूरा मंदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी व्रज सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को भी देखते हैं। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु तथा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे प्रार्थना करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुके। को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अंत में संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है कि वह अंतर यह है कि एक संत को बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे संत मिलते हैं दारुण दुख देते हैं, अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायक होता है और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श में सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मंदिरा के समान मोह परिणाम और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र ही एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मंदिरा विष दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। चंद्र अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याथ है। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है वही उसे अच्छा लगता है। जिस प्रकार भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है, उसी तरह अमृत की सराहना करने में होती है और विष को मारने में। दुष्टों के पापी और अवगुण और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी में गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उसका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा पैदा किए हुए हैं, पर इस गुण और दोषों के विचार कर
ने अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास को पुराण कहते हैं और कि ब्रह्मा यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मंगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ा मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग बराय ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद पुराणों में उन दोषों को विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचाया है, किंतु संत रूपी हंस देश रूपी जल को छोड़कर गुणी रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का इसका सेवक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन में गुणों के अनुरुक्त होता है। काल संभव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु के माया के वंश में होकर कभी कभी बुराई कर चुकते हैं। रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ में बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई भी एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्षक उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है परंतु इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दृष्टि हंसी उड़ाएंगे, किंतु दुष्टों को हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा जाता है। जैसे बुगले हंस को मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न विधाता के रसीम है और न ही जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है कि दूसरे मेरी बुद्धि बोली, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुर्तत करने वाली नहीं है, जो ऋषि हरि हर नर में भेद ही या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री भगवान जी के यह कथा मीठी लगेगी। सज्जन गुण इस कथा को अपने में श्री राम जी की भक्ति भूषित जानकर मधुर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में मैं ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं को तथा सब विद्वाओं से रहित हूँ। अनेक प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद रचना भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ पर नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनमें निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें श्री भगवान रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा नाम जपते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची गई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुजत होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवी
की रची हुई सब गुणों से रहित है। कविता को भी राम के नाम के ओम यश के अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरी की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किससे बड़पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग में सुगंधित होकर अपने स्वाभिमानी कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बद्धी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाले राम कथा रूपी उत्पन्न वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह अच्छी ही समझ जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ए श्री रघुनाथ जी, कथा कल्याण करने वाली, कलियुग के पापों को हरने वाली मेरी इस बद्धी कविता रूपी नदी में चावल पवित्र जल वाली नदी गंगा की चाल की भांति टेढ़ी मेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के सहस्र में मेरी कविता सुंदर तथा सज्जन के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान को अपवित्र राख में श्री महादेव जी के अंग के स्पर्श से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र कर देने वाली होती है। श्री राम जी के यश से समर्श से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संघर्ष श्री काष्ठ मात्र चंदन बनकर वदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करते हैं। श्यामा को गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल है और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश की बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर उसे सबसे अधिक शोभा प्राप्त करते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा और कहीं होती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उनका विचार प्रचार तथा उसमें कठिन आदर्श का ग्रहण और अनुग्रहण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मा लोक को छोड़कर चली जाती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र मानस रूपी सरोवर में उन्हें नहलाने बिना दूसरों के करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही ज्ञान गाते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी का सिर धुन कर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान समझते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उस कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्त के भेष कर फिर रामचंद्र जी रूपी स्वरूप धागे में पिरो कर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। इससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वह अत्यधिक प्रेम को प्राप्त करते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोई के समान है, वे वेश हंस के जैसा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुगी के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी की भगत कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम है, जो तिग्गा दिग्गी करने वाले धर्म ध्वजी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं पार नहीं हो पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही समझ लेते हैं।
मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने में भी वो शंका करेंगे जो वे तो मुझसे अधिक मूर्ख और बुद्धि कंगाल है। मैं तो न कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुणों को गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार के आज तक मेरी बुद्धि। जिस हवा में समूरे जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की असीम परिवृत्ता को समझकर कथा रचने में मेरा मन को हिचकाता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शारद, वरद, विरनाम और ये सब नेति कर रहे हैं। पार ही नहीं पार, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुण गान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सभी ऐसे ही मानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं कहे इसमें वेद से ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु इससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुण गान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण गान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा होता है। उसका नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का पूजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। और जो परमेश्वर एक है, जिनको कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम नाधाम है, जो सभी में व्याकुल और विश्व रूप है। कहीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार से की लीला है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत में बड़े बड़े प्रेमी है, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं आया। प्रभु श्री रघुनाथ जी कोई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, और यही समझकर बुद्धिमान लोग उन हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को अपवित्र और उत्तम फल और दुर्लभ पर उपदेश देने वाली होते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुकाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी प्रकार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कृति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा जो अत्यंत सृष्टि बड़ी नदियां हैं। यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के ही पार चली जाती है। जिसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे से श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज कर सकूंगा। इस प्रकार मन बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी के सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिनको बड़े आदर ही श्री हरि का युष्मन वर्णन किया है, मैं उन श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलियुगी के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरण समूहों को वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान पारकर कवि है, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो भविष्य में होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम देता हूँ। आप सभी प्रसन्न होकर वरदान कीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग इस कविता को आदर नहीं करते। मूर्ख कवि भी इसकी रचना पर व्यर्थ परिश्रम करते हैं। और कृति कविता और संपत्ति वही उत्पन्न है जो गंगा की तरह कभी कल्याण करने वाले होते हैं। श्री रामचंद्र जी की कृति तो बहुत ही सुंदर है, सबका अंगत कल्याण करने वाली है। प्रभु, मेरी कविता बद्दी है, समाज्य है, इसी की मुझे चिंता है, परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ही यह बात कि मेरे लिए दुर्लभ हो जाती है। रेशम
की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आनंद पूर्वक भेजे हैं। तब वे पितर देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों में मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम के साथ वन में रहना करोड़ों देव लोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी और श्री राम और श्री जानकी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों का माला समूह रूपी में श्री राम का दर्शन, श्री राम जी के पवन कामनादात वन और तपस्वियों के साथ में घूमना व अमृत के समान कद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जानहीन पड़ेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस समय सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता की सुनन्या जी भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि से मिलने के लिए सुंदर अवसर देख कर आई। उनसे यह सुनकर कि सीता जी सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनकराज का रविनाश उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित शासन ला कर दियो। दोनों और सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर ब्रिज को पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिलित है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों के जमीन कुरेदने और सोचने लगे। सभी श्री राम माता के प्रेम में मूर्ति सी है। सभी करुणा ही बहुत से रूप धारण करके विसुर हो रही है, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनन्या जी ने कहा, विधाता की बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फन जैसे कोमल वस्तु को ब्रज की टांकी से फोड़ रहा है। केवल अमृत सुनने में आता है और विष जहाँ जहाँ कोए उल्लू और बुगले हो दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसवर में ही है। और आगे श्री राम जी यह सुनकर देवी सुमित्रा को शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करने पाताल है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विशेष शून्य है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्गणस्य है और उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संस्कार तथा अमृत और विष के सिर पर है। ये सब की ही उनके अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रबल ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात तो हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम सत्य है। आप पूर्ण आत्माओं की सीमा रूप अवैध रूपी महाराज दशरथ जी की तो रानी है, फिर भला ऐसे क्यों न कहेंगी। कौशल्या जी
के दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में गए और इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, जो सो आज श्री राम जी की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुंदर उलेचे जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा है कि सोना कसौटी पर कसे जाने और रतन पारखी जौहरी से मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष को परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से की जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है कि शौक और स्नेह और सयापन विवेक कम हो जाता है। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार की जनक की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए तो भरत वन को जाए। यदि यह राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार करके ऐसा यत्न करे। मुझे भरत को अत्यंत सोच है। भरत के मन में गुड स्नेह है। उनके घर में रहने मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह तो डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उसकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस से निमन हो गई। आकाश से पुष्प वृक्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य ध्वनि होने लगी। सिद्धि योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। और आगे इस तरह सारा सन्निश्वास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या को प्रेम पूर्वक उठी और मेरे सहित सद्भाव से बोली, अब आप शिखर डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मथिसेर जनक की सहायक है। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर, उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी ने प्रिय पत्नी के उनके पवित्र चरण पकड़ दिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने जीव नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास वाले अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक और सदा सहायक तो महादेव पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने पर कहीं शोभा पा सकता है, तो श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अंचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी को भुजाओं के बल अपने अपने स्थानों लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब ज्ञान वक्ल मुनि ने पहले ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन कर व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पर पड़कर सीता को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर सीता जी समेत सीता जी को माता डेरों को चली। जानकी जी अपने प्यारे
कुटुंबियों को जिस योग्य था उसने उसी प्रकार मिली। जानकी जी तपस्विनी के रूप में देखकर सभी शोक के अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले गए और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी के हृदय को लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया और उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अनौलख स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उसी सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूप धारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीव मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उसे श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह की बुद्धि मोह में मगन नहीं, और यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल्प कर दिया है। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई जैसे अंदर को संभाल न सकी। परंतु परम देवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्वी रूप में देखकर राजा जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्बल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कृति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ब्राह्मण में बहती है, करोड़ों ब्राह्मण में बह चली। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीनों ही स्थानों पर हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कृति नदी ने तो अनेक संत समाज रूपी तीर्थस्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी ने जैसे संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं, परंतु मन में संकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक को जना दिया कि अब दोनों अपने हृदयों में सीता जी को शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी को बार बार मिलकर हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी के समय पाकर राजा ने सुंदर वाणी में भरत जी को दशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली सुंदा में चंद्रमा ने अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहाल कर अपने श्रेमायुकों जल से भरी आंखों को मूंद लिया और वे भरत जी के प्रेम में मानो अंधाए हो गए हो। वे शरीर के पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश को सराहना लगे। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुन्यवसी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन को छुड़ाने वाले धर्म, राजनीति और ब्रह्मा विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी थोड़ी गति है, अर्थात इससे संबंध में कुछ नहीं जानता। वह धर्म, राजनीतिक और ब्रह्मा ज्ञान में प्रवेश रखने वाले मेरी बुद्धि भरत की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी दाह छाया तक नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी ने गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान
सब किसी को भरत जी के चरित्र प्रीति करनी, धर्मशील गुण और निर्भम ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी विशेष तिरस्कार करते हैं।